वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां CZMA क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आर्टिकल पार्ट 2 यूज ऑफ द में आगे हम बढ़ाते हैं। पहला पार्ट हमने कर लिया है, 11 तक नियम हो चुके हैं। 12वें नियम को हम लोग देख लेते हैं। पहले जो हमने पढ़ा था 11 बातें जान ली थी, अब हम लोग 12वीं बात की तरफ चलते हैं। तो पहला जो नियम है हम लोग लिखते हैं किसी आविष्कार या इन्वेंशन बोले, इन्वेंशन, किसी आविष्कार के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल द का यूज कर देंगे इन्वेंशन से पहले। अब इन्वेंशन और डिस्कवर में कंफ्यूजन अक्सर रहती है। पहले हम उदाहरण जान लेते हैं एक आध इन्वेंशन के। तो एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, एक हु इन्वेंटेड रेडियो। अगर हमने ऐसा लिखा रेडियो तो यहाँ हमारी रही एरर, यानी कि गलती की अगर हम बात करें, रेडियो में स्मॉल आर हम लोग बना देते हैं रेडियो। यहाँ जो गलती है वो ये है कि रेडियो का इन्वेंशन हुआ है, आविष्कार हुआ है, किसी न किसी व्यक्ति ने इसको बनाया है। और जो चीज़ें बनाई जाती हैं प्रयोगशाला में हो या फिर किसी भी तरीके से भौतिकी के अंतर्गत बनाई गई हो, तो इनके पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम लोग रेडियो के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब डिस्कवर क्या होता है, डिस्कवर हम यहाँ पे जान लेते हैं। डिस्कवर जैसे हम लोग पढ़ते हैं, डिस्कवर का मतलब भी होता है खोज करना, इसका मतलब भी खोज होता है। इन्वेंशन का मतलब भी खोज होता है, इन्वेंशन और जो डिस्कवर है, इन दोनों की हिंदी हम लोग पढ़े कि खोज होती है। लेकिन इन्वेंशन में अगर हम देखें तो यहाँ कोई ना कोई चीज़ भौतिकी के अंतर्गत हम लोग बनाते हैं, जनरली सामान्यता ऐसी बात है। लेकिन डिस्कवर में चीज़ें पहले से होती हैं। जैसे अगर हम बात करें कि भारत से संबंध जो स्थापित किया था वास्को डी गामा ने 1498 में, हम लोग जानते हैं। तो डिस्कवर यहाँ पे शब्द प्रयोग किया जाएगा। कारण है कि इंडिया पहले से था लेकिन पूरी बाहरी दुनिया से इसका कोई संपर्क नहीं था। अमेरिका की बारे में बात की जाती है कि अमेरिका को कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। अगर हम देखें तो यहाँ पे डिस्कवर क्यों लगाया गया, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। अगर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका पहले से तो था, अमेरिका में लोग रहते होंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस बात को हमें जानना होगा कि लोग बाग रहते थे लेकिन इनका बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं था। अब जब कोलंबस यहाँ पे आए तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा अमेरिका भी एक देश होता है। तो यहाँ डिस्कवर का प्रयोग हम लोग करेंगे। इन्वेंशन में नई चीज़ बनती है, बिल्कुल नई चीज़ यहाँ पे खोजी जाती है, वो इन्वेंशन होता है। जैसे कि रेडियो पहले नहीं था, कभी किसी भी ज़माने में नहीं रहा होगा रेडियो, लेकिन लोगों ने बनाया, प्रयोग किए, किसी भी प्रकार से रेडियो को बनाया। इसी प्रकार से आगे हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आई हेट टेलीफोन। अब टेलीफोन का भी हमें पता है इन्वेंशन हुआ है, खोज हुआ है। इसीलिए यहाँ जो एरर रही वो एरर ये है, टेलीफोन के पहले हम लोग आर्टिकल किसका यूज करें, द का। याद रखेंगे, 2 उदाहरण हो गए, रूल हमने 13वां कर लिया है। अगर चाहें तो और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे कि द टेलीविजन इज ए गिफ्ट ऑफ साइंस। जो टेलीविज़न है इसका भी इन्वेंशन हुआ है, इसकी खोज हुई है। टेलीविज़न की अगर बात करें, इसकी खोज की गई है। तो इसके पहले आर्टिकल हमने क्या लगाया, आर्टिकल द का यूज़ किया। यहाँ पता है टेलीविज़न एक जो विज्ञान है उसका क्या है, उपहार है, गिफ्ट है। अब रूल नंबर हमने 12 कर लिया, रूल नंबर हम 13 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ रूल नंबर जो 13 हमको सीखना है वो ये रहा, पार्ट्स ऑफ बॉडी जो होते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी मतलब शरीर के जो अंग होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, शरीर के भागों की या अंगों की, शरीर के भाग।
शरीर के भाग के नाम के पहले, शरीर के भाग के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण हम लोग एक आध देख लेते हैं, उदाहरण से हम लोग बात को समझ लेंगे। अब उसने कहा कि ही वाज, उदाहरण देख लेते हैं, ही वाज बाउंडेड, बाउंडेड इन द लेग, इन द लेग। इसका मतलब क्या हुआ, कोई अगर घायल है, ही वाज बाउंडेड, घायल किया गया है या घायल है, किसके द्वारा घायल है, किससे घायल है, किससे अपाहिज है, तो यहाँ वो कह रहा है कि जो घायल है, जो व्यक्ति, वो किससे घायल है, लेग से, अपनी टांग से घायल है। यानी कि यहाँ जो लेग है वो पार्ट्स होती है, वो हिस्सा होती है, हम सभी जानते हैं बॉडी का वो हिस्सा होती है। इसीलिए यहाँ आर्टिकल हमने किसका यूज किया है, द का। याद रखिए ये हमेशा पूछा जाता है, हमें ध्यान नहीं रहता है, वो अलग बात है। अब एक आध हम और एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे और बात स्पष्ट यहाँ पे हो जाए। सी कॉट या ही कॉट, ही कॉट हिम बाई द आर्म। अब यहाँ लिखा है ही कॉट हिम, उसने उसको पकड़ा, किसके द्वारा। जब हम बाहें पकड़ के अगर किसी को पकड़ लेते हैं, उसने उसकी बाह पकड़ी। बाह हम लोग जानते हैं क्या होता है, हिस्सा होता है, शरीर का अंग होता है, और क्या है। आर्टिकल यहाँ पे हमने आर्म के पहले क्या लगाया था, इसको जान लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, ये अक्सर कर ध्यान में नहीं रहता है। फिर से देख लेते हैं, जो भी शरीर के भाग होते हैं उनके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। आर्टिकल द का, ए का नहीं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे उदाहरण हमने पहला किया, ही वाज बाउंडेड इन द लेग, वो टांग से घायल है। इसी प्रकार से ही कॉट हिम, उसको पकड़ा गया, किसके द्वारा, बाय द आर्म, यानी कि भुजा के द्वारा। इतना हो गया। रूल नंबर हम लोग 13 की तरफ चलते हैं। 14वें को हम लोग देख लेते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि जो वाद्य यंत्र होते हैं उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। म्यूजिकल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब जो भी बजाने वाले यंत्र हैं उनके आगे हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब जैसे हो गया तबला, वायलिन हो गई हमारी, हारमोनियम हो गया, ट्रम्पेट हो गया, ये सब हमारे वाद्य यंत्र हैं, इनको बजाया जाता है। तो जैसे हम एग्जाम्पल एक आध कर लेते हैं, ही प्लेज, ही प्लेज। यहाँ प्ले का मतलब खेलना नहीं है, बजाना है। ही प्लेज द तबला, तबला, ही प्लेज द तबला, तो तबला बजाने वाला यंत्र होता है, हम लोग सब जानते हैं। इसके पहले आर्टिकल किसका प्रयोग किया गया है, द का। अब ही होता है सिंगुलर, इसे भी जान लीजिए। तो इसके साथ में जो वर्ब लगी है, तो वर्ब में क्या लगाया गया है, एस या यस लगा के हम लोग सिंगुलर बनाते हैं वर्ब को, ये तो हम जानते ही हैं। रोल नंबर अगले करने से पहले एक आध और एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं अच्छा सा। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, मुकेश, मुकेश प्लेड, मुकेश प्लेड हारमोनियम, हारमोनियम। अब हमने देखा यहाँ हारमोनियम हमने लिखा, वाद्य यंत्र है, बजाने वाला यंत्र है, आर्टिकल द है ही नहीं। अगर है नहीं तो ये हमारी क्या हो जाती, एरर हो जाती। आर्टिकल द का यूज करिए। अब मुकेश है व्यक्ति, अब इसने कभी बजाया होगा, ये पास्ट में है, ये वाक्य तो पास्ट में हो सकता है, प्रेजेंट में हो सकता है, कभी भी हो सकता है, टाइम तो बदलता रहता है। लेकिन इस बात को हमें लोगों को जानना पड़ेगा कि हाँ आर्टिकल द का यूज वाद्य यंत्रों के पहले हम लोग करते हैं। अब एक आध और हम लोग कर लेते हैं एग्जाम्पल, जिससे और बात स्पष्ट हो जाए। हम लिखेंगे ईशु, ईशु विल प्ले। अब ये भविष्य की बात हमने कर ली, विल प्ले वायोलिन। अब वायोलिन भी बजाई जाती है और हम जानते हैं वाद्य यंत्र है, इसीलिए आर्टिकल यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे, द का। अब हो गई बात हमारी कंप्लीट। 14वां हम लोग रूल कर पाए, 15वें रूल की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं आखिरकार क्या हम बताना चाहते हैं रूल नंबर 15 में। रूल नंबर 15 में
अगर किसी भी कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव में हम लोग जानते हैं दो व्यक्तियों का कंपैरिजन होता है, दो व्यक्तियों की तुलना होती है, से अगर चुनाव का बोध करवाना हो, विरोध का बात करना हो, तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम लोग पढ़े थे पिछले टर्न पे कि आर्टिकल द जो होता है वो सुपरलेटिव में आता है, लेकिन जान लीजिए आर्टिकल जो द होगा, आर्टिकल जो द होगा यहां समझ लीजिए, आर्टिकल द का प्रयोग एसडी के साथ में होता है। एसडी मतलब सुपरलेटिव डिग्री के पहले होता है, लेकिन कंपैरेटिव में, सीडी में, कंपैरेटिव डिग्री में अगर हमें बताना हो, नंबर एक याद रखिए कंपैरिजन को, कंपैरिजन को, और दूसरा हम लोग बात करते हैं कंट्रास्ट की, यानी कि विरोध की बात करनी हो। कंपैरिजन तो होता ही है, लेकिन अगर हम बात करें कॉन्ट्रास्ट की, विरोध की, या फिर सिलेक्शन की, यहां सिलेक्शन लिख लीजिए। सिलेक्शन मतलब क्या, चुनाव करने की अगर बात हो, हमें दो में से चुनना हो, दो लोगों के बीच में विरोधाभास बताना हो, तो ऐसी कंडीशन में इन केस ऑफ किसके, कंपैरेटिव डिग्री में आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। देख लेते हैं क्या है नियम। अब देखिए यहाँ पे, अगर पहले लिख देते हैं हम लोग, अगर किसी कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री को हम सीडी लिख रहे हैं, आप समझ लीजिए ये कंपैरेटिव, और डी4 यहाँ पे क्या है, डिग्री, से सिलेक्शन की बात करनी हो, सिलेक्शन, सिलेक्शन मतलब क्या, चुनाव, चुनाव की बात करनी हो, या फिर कंट्रास्ट की बात करनी हो, यानी कि हम बात कर लें विरोध की, अगर हमें विरोध दिखाना हो तब भी हम लोग क्या करेंगे, विरोध का ज्ञान कराने के लिए, ज्ञान कराने के लिए उसके पहले आर्टिकल द लगाते हैं। आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग करेंगे, जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, ही इज, या और कुछ ले लेते हैं, हरी लिख लेते हैं, हरी इज द क्लेबरर ऑफ द टू। अब जो हरी की बात यहाँ पे करी गई, जो हरी है वो दो में से, ये देखिए ऑफ द टू, अगर दो में से हमें चुनाव करना है, सिलेक्शन करना है, अगर यहाँ पे चुनना है आखिरकार उन दो व्यक्तियों में से कौन ज्यादा क्लेवर है, कौन ज्यादा चतुर है, तो यहाँ पे अगर चतुर की बात करनी है तो दो में से अगर चुनना है, तो याद रखिए जो कंपैरेटिव डिग्री हम लोग प्रयोग करते हैं, जो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री प्रयोग करते हैं, उसके पहले क्या करेंगे, आर्टिकल द का हम लोग यूज कर देंगे। यही तो हमें बताना था, हम लोग समझ पाए। अब एक और वाक्य लिख लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझ लेंगे, दिस इज, ऐसे लिखते हैं, दिस इज बेटर ऑफ द टू बुक्स, यानी कि यहां हम देख रहे हैं कि जो बात करी जा रही है कि टू बुक्स में से, दो किताबों में से हमें चुनाव करना है, आखिरकार कौन सी किताब अच्छी है। एक के ऊपर हम कहते नहीं कि ये किताब थोड़ी सी ज्यादा बेटर रहेगी, अच्छी रहेगी, तो याद रखिए यहां अगर दो किताबों में से अगर चुनाव करना है तो ध्यान दें, ये रही हमारी कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग कर देते हैं। अब हम लोग नियम नंबर 15 से 16 की तरफ, रूल नंबर 16 में देख लेते हैं। एक बहुत अच्छा नियम है। होता क्या है कि जब हम द के बाद में किसी एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें, थोड़ी सी जगह में समझ लेते हैं, बॉय, हमने लिखा बॉय, बॉय हम जानते हैं नाउन है। अब बॉय की अगर विशेषता बताएं कि बॉय कैसा, टॉल, स्मॉल, बिग, ये सब बातें होती हैं विशेषण की। इस नाउन की जो विशेषता बताता है, जो नाउन को क्वालिफाई करता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। अब सवाल यह है कि एडजेक्टिव के पहले अगर हम द लगा दें तो आखिरकार उसके अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कुछ हम यहाँ उदाहरण लिख रहे हैं, जैसे हम लिख दें द पुअर, इसका मतलब होता है जितने भी गरीब लोग हैं एक कम्युनिटी के, वो सभी गरीब लोग, जितने भी गरीब लोग हैं, इसको हम लोग बराबर करके ऐसे भी लिख सकते हैं द पुअर मैन। यहाँ
इंग्लिश के ग्रामेरियन जो हैं वो ये सजेस्ट करती हैं, सुझाव देते हैं, इतना बड़ा मत लिखिए, द पुअर मैन मत लिखिए, बस इतना लिख दीजिए द पुअर, इसका अर्थ हम लोग समझ लेंगे, द पुअर मैन ही निकलेगा। इसी प्रकार से अगर हम पुअर की बात ही क्यों करें, रिच की बात करें, ब्लाइंड की बात करें, या एजुकेटेड की बात करें, नीडी की बात करें, विक्ट की बात करें, डेड की बात करें, इस सब एडजेक्टिव से पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग आसानी के साथ कर सकते हैं, और इनका जो अर्थ होगा वो हमने समझ लिया है। एक का उदाहरण यहाँ कर लिया है, और एक आध उदाहरण कर लेंगे। जैसे हमने लिखा द ब्लाइंड, मतलब जितने भी अंधे लोग हैं वो सभी, यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे। इसके बाद में अगर हम लिख लें द एजुकेटेड, द एजुकेटेड यानी जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उन सभी की यहाँ पे चर्चा हो गई। लिख लें और लिख लें द नीडी, जिनको जो जरूरतमंद हैं उनकी यहाँ पे बात हो गई। ऐसी इसी प्रकार से होता है द बिक्ड, जो कमजोर है, बिक्ड, बीक नहीं लिखा है यहाँ पे, द बिक्ड कर दिया। इसी प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं द डेड, डेड, कोई द रिच भी लिखेगा, द रिच, जितने भी धनी लोग हैं उन सब की बात हो गई। तो बहुत सारे हैं, द पुअर है, द ब्लाइंड है, द एजुकेटेड है, द नीडी है, बिक्ड है, डेड है, द रिच हो गया। ये सब जो एडजेक्टिव हम लोग देख रहे हैं ये एडजेक्टिव है, और ये क्या है, ये आर्टिकल हमने प्रयोग किया है। अच्छा, रिच के पहले। अब इसके एक आध दो उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे द रिच मैन शुड हेल्प द पुअर। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ एरर है। द रिच का मतलब होता है जितने भी अमीर लोग हैं, तो इसके साथ में MAN का लगना कोई आवश्यक बात नहीं है, इसीलिए इस वाक्य में जो गलती है वो MAN का हम लोग यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ बिल्कुल सही लिखा है द पुअर। अगर यहाँ द पुअर है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जितने भी गरीब लोग हैं उनकी यहाँ पे चर्चा हो रही है। मतलब द रिच शुड हेल्प द पुअर, यानी कि जितने भी अमीर लोग हैं उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है। शुड का प्रयोग नैतिक बातों को बताने के लिए किया जाता है। शुड हेल्प द पुअर, वो गरीबों की क्या करें, मदद करें, हेल्प करें उनकी। अच्छा, शुड नैतिक जिम्मेदारी के लिए होता है। नैतिक जिम्मेदारी और भी होते हैं, लेकिन ये समझ लीजिए नैतिक कर्तव्य या फिर जिम्मेदारी के लिए शुड का हम लोग प्रयोग कर देते हैं। अब इसी प्रकार से एक आध और उदाहरण हम लोग लिख लेते हैं। एक और उदाहरण के साथ हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। लिखिए, समझिए। देयर इज, हमने लिखा देयर इज ए स्कूल फॉर द डीप्स, डीप्स लिखा है, इन द सिटी। इस वाक्य में देर को हम लोग अच्छे से जानते हैं, देर होता क्या है। तो देर को हम लोग डमी बोलते हैं। डमी मतलब, डमी क्यों कहते हैं इसको, इसलिए कहते हैं क्योंकि देर के अनुसार इज, आर, वाज, वर यानी जितने भी वर्ब होती हैं उनका प्रयोग देयर के हिसाब से नहीं किया जाता है, ये जान लीजिए। इसके बाद में जो भी हमारा सब्जेक्ट रहता है उसके अनुसार यहाँ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग स्कूल की अगर बात करें तो स्कूल कितने हैं, एक है, इसीलिए यहाँ वर्ब कौन आई है, इज आई है। देख लेते हैं, देयर इज ए स्कूल फॉर द डीप्स। यहाँ लिख रहा है कि यहाँ बहरे लोगों के लिए इस सिटी में क्या है, एक स्कूल है। तो डीप्स जो लिखा है वो बिल्कुल गलत लिखा है। इसमें एस या ईएस लगा के इसका प्लूरल बनाया जाना गलत माना जाता है, इसीलिए यहाँ जो होगा वो डीप रहेगा। अब हम लोग इन्हीं सब बातों के साथ रूल नंबर 70